हम बात कर रहे थे कि वेदांत की एक विशिष्ट प्रक्रिया का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उस प्रक्रिया का नाम है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद हमारे संप्रदाय की तो एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। उपनिषदों में भी इसका संकेत है। भगवान शंकराचार्य जी के भाष्यों में बार बार ये संकेत मिलता है और फिर बाद के आचार्यों ने इस प्रक्रिया को और स्पष्ट किया, इस प्रक्रिया का और विस्तार किया। इस प्रक्रिया के कई आयाम हैं, आप लोगों ने देखा। इस प्रक्रिया में मूल बात क्या है कि अंतःकरण में चेतन प्रतिबिंबित हुआ। उस प्रतिबिंब के कारण ही अंतःकरण सजीव हुआ और उस प्रतिबिंब को जो नाम दिया गया हमारे परंपरा में, वो नाम है चिदाभास। उसी को आचार्य लोग जीव भी बोलते हैं। स्वाभास चैतन्य अथवा चिदाभास अथवा जीव। प्रतिबिंब की एक दो विशेषताएं ध्यान में और रख लें। वो ये हैं कि बिंब के एक होने के बाद भी उपाधि की अनेकता के कारण प्रतिबिंब में अनेकता होती है, हो सकती है। स्वात्मा एक है। वेदांत में अनेकात्मवाद स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा की अनेकता को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जीव की अनेकता तो सिद्ध ही है, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बहुत सारे दर्शन हैं जो जीव की अनेकता को आत्मा की ही अनेकता मानते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सभी के सभी दर्शन, जैन दर्शन, तो ये करीब करीब 6 दर्शन, तो ये सभी के सभी जीव की जो अनेकता है उसको आत्मा की ही अनेकता को स्वीकार करते हैं। और आत्मा की अनेकता की पुष्टि के लिए तो तर्क भी करते हैं, शास्त्रार्थ भी करते हैं। सांख्य दर्शन का तो बड़ा ही दृढ़ मत है इस विषय में कि अगर आत्मा अनेक नहीं होती तो सभी को एक ही साथ सुख होता और एक ही साथ दुख होता। ये अथवा एक आत्मा के मुक्त हो जाने पर, है ना, फिर सभी की मुक्ति हो जाती। तो सुख दुख की व्यवस्था, बंधन और मोक्ष की व्यवस्था बन नहीं सकती
यदि आत्मा को एक मान लिया जाए तो ऐसा बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति मुक्त हुआ, बाकी बद्ध ही रह गए, तो ये आत्मा की अनेकता को स्वीकार किए बिना तो हो नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। खैर, हम अभी उसका उत्तर नहीं देंगे, जरूरत नहीं है। हमारा विषय केवल इतना है कि अनेक अनेक विचारक, दार्शनिक तो जीव की अनेकता को आत्मा की अनेकता के रूप में स्वीकार करते हैं। वेदांत ऐसा नहीं मानता। वेदांत का निर्णय ये है कि आत्मवस्तु अद्वैत है, अनेक का तो छोड़ो, वो अद्वैत है। अद्वैत माने एक नहीं होता, ध्यान देना। अद्वैत माने एक नहीं होता। एक, हाँ, एक का मतलब होता है जहाँ दो हो सकता है। एक शब्द दो की संभावना को निरस्त नहीं करता। शायद मैंने कभी बोला होगा, आपके ध्यान में होगा कि नहीं होगा। एक शब्द का निर्माण कैसे हुआ संस्कृत में? एति इति एकः, एति है ना, एति माने गच्छति। उस संख्या को एक बोलते हैं जो बाकी सभी संख्याओं में जाती है। ये देखो कैसा शब्द बनाते हैं। वह संख्या एक कहलाती है जो सभी संख्याओं में जाती है, अनुगत होती है। जैसे 2 में एक विद्यमान है, 3 में एक विद्यमान, चाहे जो भी संख्या बोल दो आप, उसमें वास्तव में हाँ एक ही विद्यमान है। एक का ही जो गुणित रूप है वो 2 हो गया, 3 हो गया। इसलिए हमारे यहाँ एकत्ववाद नहीं है। क्या है? अद्वैत है। अद्वैत का मतलब है द्वैत का अभाव, बस। 2 का निषेध कर देते हैं। सो 2 का ही निषेध हो गया तो अनेकता की तो बात ही दूर रह गई। देखो नारायण, सो आत्मा एक है। फिर आप कैसे ये व्यवस्था करते हो कि लोग इतने हैं, लोगों का सुख अलग अलग है, दुख अलग अलग है, लोगों के संस्कार अलग हैं, विचार अलग हैं, व्यवहार अलग हैं। ये सब फिर कैसे होगा? तो उसकी व्यवस्था बताई कि जो जीव हैं वो अनेक हैं। सो बिंब सूर्य एक होने पर भी अगर करोड़ों घट रख दिए जाएं जल भर के, तो करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब हो सकते हैं। उससे बिंब की एकत्व में, बिंब के अद्वैतत्व में कोई बाधा नहीं पहुंचती, है ना। बिंब अकेला है रहेगा, प्रतिबिंब अनेक हो सकता है। ऐसे ही आत्मा एक है, फिर भी असंख्य जीव हो सकते हैं। तो अंतःकरण की संख्या के अनुसार जीवों की संख्या हो सकती है, उसमें क्या है। सो प्रतिबिंबवाद का एक पक्ष ये है, और प्रत्येक प्रतिबिंब में परस्पर भेद होगा, अन्योन्याभाव होगा।
और प्रत्येक प्रतिबिंब के व्यवहार में, आचार में, उसके प्रकाश में भी भेद होगा। नहीं, जिस घट में जल निर्मल है उस घट में प्रतिबिंब अधिक तेजस्वी होगा। जिस घट में जल मलिन है उस घट में प्रतिबिंब मलिन होगा। सो प्रतिबिंब प्रतिबिंब में भेद होता है, हो सकता है। उस भेद का उपपादक कौन है? बोले उपाधि। उपाधि जिसमें वह प्रतिबिंब पड़ा। सो एक जीव सज्जन है, दूसरा जीव दुर्जन है। एक शांत है, दूसरा उद्विग्न है। ये भेद कहाँ से आया? बोले ये भेद आत्मा के कारण नहीं आया, तो ये भेद औपाधिक है। तो सभी के अंतःकरण एक जैसे नहीं हैं, इसलिए सभी के भीतर जो प्रतिबिंब है वो एक जैसा नहीं है। ये तो ये एक प्रक्रिया ये आ गई, माने एक आयाम ये आया। तीसरा जो हमने बोला भी था थोड़ा विस्तार से, कि एक बड़ा ही गहरा लाभकारी संदेश इस प्रक्रिया में से निकलता है। क्या है वो? कि अंतःकरण को निर्मल करने की साधना करनी चाहिए, तो जो प्रतिबिंब है वो स्वतः तेजस्वी होगा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, प्रशांत है, सुंदर है, तो उसी के अनुसार फिर प्रतिबिंब की तेजस्विता बढ़ती जाती है। और यहाँ पर सभी साधक स्वतंत्र हैं, सभी को ये अधिकार है और सभी के सामर्थ्य के भीतर की बात है। ये केवल करने की बात है। थोड़ा तेज करें। तो प्रतिबिंबवाद में ये संदेश निहित है। इसको धारण करना चाहिए साधकों को। इसके लिए अनेक दृष्टांत हैं। मंद व्यक्ति तेजस्वी हुआ, कैसे हुआ है ना? दासी पुत्र नारद देवर्षि नारद हो गए, डाकू वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हो गए, जड़ बुद्धि अहिल्या भगवान को प्राप्त हो गई। जड़ बुद्धि अहिल्या। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अहिल्या को कुमति कहा गया। क्यों कुमति कहा गया? क्योंकि उसने गौतम ऋषि और कामी इंद्र में अंतर नहीं किया, नहीं कर पाई। उसकी बुद्धि इतना विवेक नहीं कर पाई। तो जिस बुद्धि में विवेक करने की सामर्थ्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे? कुमति। सुमति तो नहीं बोल सकते। देखो, तो समाज में, हिंदी में, देहात में ऐसे लोग कभी बोलते हैं, क्या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ा था? ऐसे बोलते हैं ना, पत्थर पड़ा था। तो इसी अभिव्यक्ति को मानो गौतम ऋषि ने प्रकट कर दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ, क्योंकि उसकी बुद्धि पत्थरवत ही थी। फिर वो अंतर्मुखी होकर के साधना करती रही और परिणाम क्या हुआ?
भगवान का स्पर्श मिला उसको, और सामने देखा तो भगवान खड़े हैं, भगवान को पहचान लिया, बिना परिचय कराए पहचान लिया। तो ये साधना इस प्रतिबिंब को कितना तेजस्वी बना सकती है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। हर साधक को इस रहस्य को समझना चाहिए और फिर इसको धारण करना चाहिए। ये प्रतिबिंबवाद का एक आयाम और ध्यान में रख लें। धीरे धीरे जब जब ये प्रसंग आवेगा तो कोई न कोई और आयाम आपके सामने खुलेगा। तो लेकिन एक आयाम यहाँ और रख लें कि प्रतिबिंब बिंब के सदृश होता है। फिर भी एक भेद हो जाता है प्रतिबिंब में। वो क्या भेद है कि अगर मैं पूरब की ओर देख रहा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब पश्चिम की ओर देखेगा, देखो। और अगर मेरा हाथ दाहिना इधर है तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उधर हो जाता है। सो वैपरीत्य होता है प्रतिबिंब में, सादृश्य और वैपरीत्य दोनों ही होता है। आपको ध्यान गया? दाएं का बाएं हो जाना, बाएं का दाएं हो जाना, पूरब का पश्चिम हो जाना, यह भेद होता है प्रतिबिंब में। अब यहाँ आत्मदेव है निर्विकार, तो प्रतिबिंब में सादृश्य होने पर भी वैपरीत्य क्या है कि उसमें विकार है, प्रतिबिंब में विकार है। बिंब निर्विकार है तो प्रतिबिंब सविकार हो गया। बिंब अकर्ता है तो प्रतिबिंब में कर्तृत्व है। देखो, बिंब अभोक्ता है तो प्रतिबिंब में भोक्तृत्व है। क्योंकि ये भी तो साधक के मन में प्रश्न आएगा ही कि बिंब में भोक्ता भाव नहीं है तो इसमें कहाँ से आ गया। तो अगर बिंब में कर्ता भाव नहीं है, हाँ, तो इस जीव में कहाँ से आ गया। तो संसारित्व, विकारित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो जीव धर्म है, ये बिंब के प्रतिकूल धर्म है। बिंब में ये धर्म बिल्कुल नहीं, और प्रतिबिंब में यही धर्म पड़े हुए हैं। बिंब अवस्थात्रयातीतः और प्रतिबिंब में तीनों अवस्थाएं लगी हुई। ठीक, तो वैपरीत्य और सादृश्य युगपत है। युगपत माने साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, युगपत एक साथ है, वैपरीत्य भी और सादृश्य भी। इसीलिए साक्षी में और अहंकार में, माने आत्मा में और जीव में भेद है। सो 5 श्लोकों तक साक्षी का अनुसंधान किया और 6ठे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक जीवत्व का विवरण किया गया, जीवत्व की व्याख्या की गई। जीव कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके संबंध कैसे हैं, उनकी निवृत्ति कैसे होगी, और अंततः जीव वास्तव में है क्या, उसकी स्थिति क्या है। क्या बोले,
मनोहंकृत्युपादानम, देख के बोले तो क्या फायदा हुआ। लिंगमेकम जडात्मकम अवस्थात्रयमन्वेति जायते। देखो, सो जीव की पंच अवस्थाओं का निरूपण कर दिया। कौशल देखो आप, विवरण का भी कौशल है और फिर समास का भी कौशल है। विस्तार किया, एक एक पहलू जीव के कैसे हैं वो भी बताया, और फिर अंत में एक श्लोक में समेटते हैं। मनोहंकृत्युपादानम लिंगम एकम जडात्मकम, यही है वो, उसमें चितिच्छाया पड़ी हुई है। तो क्या होता है, अवस्था त्रयम अन्वेति, तीन अवस्थाएं प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जायते म्रियते तथा वैसे ही, जैसे अवस्था त्रय होती है वैसे ही जन्म मरण भी होता है। सो दो प्रकार के अहम का निरूपण हो गया, एक पारमार्थिक अहम और एक व्यावहारिक अथवा व्यावहारिक प्रातीतिक अहम। ऐसा भी कह सकते हैं, जो पारमार्थिक आत्मा रूप अहम है उसका भी अनुसंधान हुआ, और जो व्यावहारिक जीव रूप में अहम है उसका भी अनुसंधान हो गया। तो अगर आप फिर से संक्षेप में बोलें तो 12 श्लोकों तक का विषय क्या था, अहम का शोधन। बस आप चाहें तो एक वाक्य में बोलें, अहम का शोधन। अहम तत्व, जिसको आप अहम बोलते हो, वो चीज़ क्या है। ठीक है, वो अहम नाम की चीज़, अहम 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 सभी बोलते हैं। और एक दिन मैंने विनोद सुना टीवी पर, तो फ़ोन आया तो बोलता है, कौन बोल रहा है? बोले मैं बोल रहा हूँ। और बोले बोल तो यहाँ भी मैं ही रहा हूँ। तो मैं तो सभी बोलते हैं, लेकिन फिर इस मैं की धातु क्या है, किसको मैं बोलते हो आप भाई, वो क्या चीज़ है, इसका शोधन किया गया 12 श्लोकों में। अब 13वें से श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक एक नवीन प्रकरण आरंभ होता है। कितने हुए? 9 श्लोक। 9 श्लोक। तो देखो, आपको विषय का विकास ध्यान में रखना चाहिए। 5 श्लोकों में एक विषय, 7 श्लोकों में दूसरा विषय, और अब 9 श्लोकों में एक तीसरा विषय आरंभ होता है। क्यों आरंभ हुआ ये? अब विषय संगति कैसे लगावें, आप सीखिए। ग्रंथ को कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए वो भी सीखना है। तो श्लोकों की संगति लगाना, और फिर विषय की संगति, प्रकरण की संगति, एक प्रकरण दूसरे प्रकरण से कैसे जुड़ता है वो भी ध्यान में होना चाहिए। तो साधक ने प्रश्न ये किया कि महाराज, आपने तो जीव और उसकी 5 अवस्थाओं का निरूपण किया, वो समझ में आया। वो तो अंतःकरण में प्रतिबिंब से ये प्रक्रिया शुरू हुई। यह जो अंतःकरण है, ये दृष्टा का दृश्य है।
ध्यान देना, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अंतःकरण क्या है? दृष्टा का दृश्य है, और दृश्य होने के कारण जड़ है। ठीक हो गया। हमने पूछा था उस समय कि ये जड़ होने पर भी अन्य जड़ दृश्यों से अलग अलग कैसे है, ये प्रश्न किया था। तो उसके उत्तर में आपने ये सारी बात बताई कि ये शरीर दृश्य है, ये टेबल दृश्य है, फिर भी शरीर में जीवन है कैसे? अंतःकरण भी दृश्य है, फिर उसमें जीवन है, ये कैसे? तो वो प्रक्रिया आपने बताई। अब धीरे धीरे विचार ये हो रहा है कि अंतःकरण दृष्टा का दृश्य है, दृश्य होने के नाते उससे भिन्न है। दृष्टा न केवल चेतन है बल्कि दृष्टा सत भी है। ठीक है, दृष्टा सत भी है। तो अगर हम इस बिंदु पर विचार करते हैं तो सत से अंतःकरण को भिन्न होना पड़ेगा। लो, चेतन से भिन्न होने के नाते जड़ है। अब सत से भिन्न होने के नाते उसको असत होना चाहिए। पकड़ में आया ये प्रश्न? अगर हमारा यह विचार ठीक है, क्योंकि भिन्न भी कहो और दोनों को सत्य भी कहो, ये तो बनता दिखता नहीं। भाई, आकाश से नीलिमा भिन्न है, आकाश रंग शून्य है, नीलिमा नीला रंग है। हाँ, ये ठीक है, विलक्षणता हो गई, लेकिन फिर दोनों सत्य हैं क्या? तो एक न केवल नीलिमा है बल्कि वो असत भी है, ऐसा अंततः विचार होता है। यहाँ तो दो फूल में परस्पर भेद है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दृष्टा जो चेतन है, दृष्टा जो सत है, उससे भिन्न हो रहा है अंतःकरण, उससे भिन्न हो रही है वृत्तियां। आखिर हमारे भीतर की जो वृत्तियां हैं, हाँ जी, वो साक्षी चेतन का न केवल दृश्य हैं बल्कि उससे भिन्न भी हैं। तो वृत्तियों की जो सत्ता है और दृष्टा की जो सत्ता है, वो क्या एक बराबर है क्या? ये प्रश्न है। जैसे दो फूलों की सत्ता एक बराबर होती है, समसत्ता है। पृथ्वी की, वायु की, जल की जो सत्ता है वो समसत्ता है, समसत्ता है। लेकिन आकाश में जो नीलिमा पीलिमा दिखती है, लालिमा दिखती है, हाँ, तो उसकी सत्ता और आकाश की सत्ता दोनों समान नहीं है। एक है और दूसरी केवल प्रतीत हो रही है। ये इसको बोलते हैं विषम सत्ता। समसत्ता और विषम सत्ता। सो वृत्ति की सत्ता और वृत्ति के दृष्टा की सत्ता दोनों समसत्ता तो लगती नहीं। दृष्टा की सत्ता कूटस्थ है, एक रस है, निरंतर है। वृत्ति की सत्ता निरंतर आती है, जाती है, आती है, जाती है। आती भी है मुझ में से ही, कहीं आकाश में से आती नहीं। जाती कहाँ? मुझ में ही।
मुझ में कहाँ जाके स्टोर हुई इसका कोई अता पता नहीं। ये आखिर असंख्य वृत्तियां मुझ में उठ के समा गईं। हाँ, अगर वो इकट्ठी होने लगे तो महाराज सृष्टि में जगह नहीं मिलेगी। सी तो ये क्या चीज है? बोले तुम क्या बोलते हो? गुरु बोलते हैं साधक को कि तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा विचार क्या है? बोले मुझे तो लगता है ये असत है। सत से भिन्न होने के नाते इनको असत होना चाहिए। तो साधुवाद, तो गुरुदेव ने कहा बाढ़म, शाबाश, बाढ़म, तो बढ़ो, चिरम जीविताम, ज़्यादा दिन जियो। बोले महाराज वो तो ठीक है लेकिन मैं तो फंस गया हूँ। बोले कहाँ फंसे? अरे बोले विचार की मांग ये है कि ये असत होना चाहिए, लेकिन फिर दिखता तो है। न केवल दिखता है, उसके साथ व्यवहार भी होता है और वो सुख दुख भी देता है। तो बोले फिर? बोले तो असत वस्तु थोड़ो सुख दुख देगी। तो विचार की मांग यह है कि दृश्य को असत होना चाहिए, और अनुभव में आता है कि ये है, न केवल है बल्कि इसका प्रभाव भी है, इसका महत्व भी है, व्यावहारिक है। बोले हाँ ठीक बात है। बोले गुरुदेव इतनी ही बात नहीं है, मैं विचार करता हूँ बीच बीच में, तो अंतःकरण दृश्य है, दृष्टा से भिन्न होने के नाते वो असत है, ये समझना तो कभी कभी फिर भी संभव है। क्योंकि वृत्ति में वो सत्ता कई बार नहीं भासती, आई चली गई, हो गया, देखना। लेकिन दृश्य तो फिर शरीर भी है। लो अब पिटाई हुई। बोले तो अगर वृत्ति दृश्य असत है तो देह दृश्य भी फिर, अरे बोले इसकी बात न करो अभी। देह दृश्य को भी फिर असत होना चाहिए। बोले हाँ होना चाहिए तो है। अरे बोले ऐसे थोड़ो है। ये बिल्कुल महाराज 90 kg कोई छोटी मोटी चीज है, एक ठोस सच्चाई है। दुख दर्द होता है इसमें, इसके साथ व्यवहार होता है, रोग होता है, क्या क्या होता है, इसको असत बोल देंगे। अब देखना उल्टी बात हो रही है। जब चेतना पर, जीवन पर विचार हो रहा था तो देह में जीवन अंतःकरण से आया, तो वहाँ अंतःकरण में जीवन को समझना आसान है, फिर देह में जीवन को समझना बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब सत्ता को समझना हो तो अंतःकरण में सत्ता नहीं है ये समझना बन जाता है, आसान है। मन में कोई मान लो विचार आया तो हमारा ही भीतर से बुद्धि कहती है अरे तो मानसिक है, छोड़ो यार, इट हैज नो रियलिटी। लोग बोलते हैं एज ए साइकोलॉजिकल थीस है, इट हैज नो रियलिटी। चलो, मीन्स जो मानस व्यवहार है और जो मनोवृत्तियां हैं उनकी सत्ता को वास्तव में हम सत्ता नहीं मानते हैं। बहुत बार जब सता रहा हो ना तब मानते हैं, और जब बहुत खुशी हुई हो तो
मानते ही हैं। कोई बहुत खुशी हो और उस समय कह दे कि ये खुशी तुम्हारी मिथ्या है, बोले डंडा किधर है तो बात करता है, खुशी के अवसर पर ये सब बातें करता है। लो जी कोई मूर्ख महात्मा पहुंच गए किसी के शादी के अवसर पर, बोले ये सब मिथ्या है अब वहाँ बधाइयाँ गाई जा रही हों और पता नहीं क्या क्या ढोल तमाशे बज रहे हों, और उस समय आप जाके बोलो कि अरे भाई तुम्हारे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो मानसिक हैं एंड इट हैज़ नो रियलिटी, तो वो कहेगा भगाओ यार ये कहाँ से आ गए, ये दूसरे प्लानिट के लोग हैं। सी तो दुख सुख जब विचारों में बहुत होता है उस समय उसको असत मानना संभव है। लोग जब परेशान होते हैं अपने मन से और कई बार सोचते हैं कि अब हम विदाई ही ले लें, है ना, तो वो मन मिथ्या थोड़ा होता है उस समय उनका। क्या वो तो जब शांत वृत्तियां होती हैं उस समय उनकी सत्ता शून्यता समझ में आती है, मानी जा सकती। बोले ठीक है ऐसे। लेकिन महाराज वृत्ति दृश्य असत है तो भी चलो थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन शरीर दृश्य असत है, ये क्या बात करते हो? और शरीर दृश्य के बाहर ये खंभा असत है। नारायण, हाँ जी, देखो जैसे जैसे बाहर जाएंगे सत्ता ठोस होती जाती है, तो ये हाल असत है। अरे क्या बात करते हो, कितनी मेहनत लगती है बनाने में मालूम है? चलो जी, तुम्हारे खेत खलिहान इंडस्ट्री क्या है? बोले महाराज मेरे वाले की बात ना करो, दूसरों की बात करो, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि वो असत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माने दृश्य में जितनी बहिरंगता उसमें सत्ता की उतनी ही ठोस प्रतीति होती जाती है। बोले हिमालय असत है, क्या बात करते हो, हिमालय असत। देखो बट दृश्य तो समानता है, दृश्यत्व तो समानम सर्वत्र। दृश्यत्व का जो धर्म है वो चाहे संपत्ति में हो, हिमालय में हो, इस देह में हो या वृत्ति में हो, अंतःकरण में हो, सभी में दृश्यत्व नाम का जो धर्म है वो तो समान ही है। अगर दृष्टा से दृश्य अलग है, दृष्टा सत है तो दृश्य को असत होना चाहिए। फिर भी ये है, बनता है, बिगड़ता है, व्यावहारिक है, भासता है, ये सब क्या है, ये प्रश्न है। बोले बेटा ये सब इसको बोलते हैं माया, ये सब माइक है। प्रकरण बदला ना, आपको समझ में आया? एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण में कैसे जाते हैं, ये याद रखना, इसको सीखना। प्रायः विद्यार्थी लोग अथवा विद्यार्थी न कहलाएं, चलो वक्ता लोग, तो विषय संगति उसकी बात छोड़ दो, संगति की ही बात छोड़ दो, तो विचार में ये बहुत बड़ी निर्बलता होती है। अगर आपके एक विचार की संगति दूसरे विचार से न होवे तो ये तो असंगत, इनकंसिस्टेंसी है उसमें, तो वो कहीं भी आपको ले नहीं जाएगी।
तो ये लाभ तो हमें प्राप्त, विचार का लाभ किसको मिलेगा असली? वो तो मुझे मिलेगा। तो विचारों में संगति का अभ्यास करना चाहिए। अब ये प्रश्न आ गया, अब इसका उत्तर देते हैं। शक्ति द्वयम ही मायायाः। अब ऐसा लगता है ना कि अचानक ये माया कहाँ से आ गई? अभी तक तो बात चल रही थी जीव की, अवस्था त्रय की, और ये तो अचानक जो है ये कहाँ से चीज़ आ गई। देखो, क्योंकि एक इसके पीछे बढ़िया सा प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर में ये प्रकरण आरंभ हुआ। बोले सुनो भाई, शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेप आवृत्ति रूपकम। ग्रंथ देखना, विक्षेप आवृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। बोले देखो, माया की दो शक्तियां हैं। मायायाः शक्ति द्वयम, अन्वय कैसे करेंगे? हैं? मायायाः, ये विसर्ग समझ लेना, हाँ, क्योंकि ये षष्ठी एक वचन का रूप है। मायायाः, माया की, मायायाः शक्ति द्वयम, माया की दो शक्तियां हैं। तो शास्त्रीय पद्धति क्या है? बोलो। हाँ, हैं? हाँ, त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही। हाँ, उद्देश्य लक्षण परीक्षा च, ये ध्यान में रखना चाहिए और अप्लाई करते जाना चाहिए। विद्वान बनो और उस बनने की प्रक्रिया में शामिल हो। भीड़ बहुत है, क्वालिटी नहीं है। अपने लाभ के लिए पहले तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा च त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति। शास्त्र की प्रवृत्ति ये है कि पहले नाम लेगा, फिर लक्षण करेगा, फिर उसकी परीक्षा होगी। तो अब देखो क्या बोलते हैं ये, मायायाः शक्ति द्वयम, माया की दो शक्तियां हैं। नाम क्या है उनका? विक्षेप आवृत्ति रूपकम। एक विक्षेप रूप शक्ति है और एक आवृत्ति रूप शक्ति है। रूपम जो है, रूपकम, वो दोनों में जाएगा। एक विक्षेप रूपक शक्ति है, दूसरी आवृत्ति रूप शक्ति है। बोले प्रभु नाम तो हो गया, अब इनका काम है ना, लक्षण क्या है इनका? तो बोले लक्षण तो कार्यानुमेय हैं। कार्यानुमेय माने इनके काम से इनके होने का पता लगता है। कार्य के द्वारा इनका अनुमान होता है। ये अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं इसको। प्रमाण का नाम क्या? अर्थापत्ति। जैसे सो के उठे तो बाहर जमीन गीली मिली, तो क्या अनुमान किया कि बरसात रात को हुई होगी, निश्चित। अब आपने देखा नहीं बरसात को, फिर अनुमान किया। कार्य देख करके कारण का अनुमान करना। ये तो यहाँ कार्यानुमेया, माया जो है ना वेदांत में, वो कार्यानुमेया है। उसका प्रमाण क्या है? माया के होने में प्रमाण क्या है? बोले उसका कार्य। वैसे तो वस्तु सिद्धि के लिए क्या सूत्र बोला है? गुड, वेरी गुड, एकदम आना चाहिए।
मन तेजस्वी करो। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ये किसी भी वस्तु की सिद्धि दो तरीके से होती है, यानी दोनों की जरूरत है, एक उसमें से चलेगा नहीं। सॉरी। वस्तु में लक्षण हो और उस लक्षण को जानने के लिए हमारे पास प्रमाण हो। ये प्रमाण न हो तो वस्तु में लक्षण है ये कौन बताएगा, है ना। तो प्रमाण भी चाहिए और लक्षण भी चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने देखो कैसा बनाया, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। अब यहाँ लक्षण क्या है, लक्षण है कार्य उसका, और प्रमाण क्या है, तो बोले प्रमाण है अर्थापत्ति। उस प्रमाण का नाम है अर्थापत्ति। अनुमान का ही एक प्रकार होता ये। देखो तो अब शब्द देखो ग्रंथ के, शक्तिद्वयम ही मायायाः, माया की दो शक्तियां हैं। उनका नाम क्या है, बोले एक है विक्षेप रूप, दूसरी है आवरण रूप, आवृत्ति रूप। तो लक्षण क्या हुआ, बोले विक्षेप शक्ति का पहले लक्षण बताते हैं। विक्षेप शक्ति ही सृजेत। छोटा वाक्य कैसे बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, विक्षेप शक्ति ही सृजेत। विक्षेप शक्ति सृजन करती है, रचना करती है। बोले अच्छा किसकी रचना करती है, बोले लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत। तो ऐसे देखो, ध्यान देना ग्रंथ पर, विक्षेप शक्ति ही सृजेत। विक्षेप शक्ति सृजन करती है, किसका, जगत सृजेत। एक छोटा और वाक्य बनाया, जगत सृजेत। विक्षेप शक्ति जगत का सृजन करती है, ऐसा वाक्य बनेगा। बोले महाराज ये जगत कितना बड़ा है। अभी प्रश्न आया विद्यार्थी को, क्योंकि ये तो विद्यार्थी उत्तम कोटि का है, विचारशील है। कितना बड़ा जगत बनाती है ये विक्षेप शक्ति। बोले इस जगत का आरंभ होता है लिंग शरीर से और इसका अंत होता है ब्रह्मांड में जाके। कैसा देखो कैसा बढ़िया लिखा है, लिंगादि ब्रह्मांडांतम। ये आदि माने एक्सेट्रा मत समझ लेना, आदि माने आरंभ। लिंगम शरीरम आदि यस्य जगतः तद जगत लिंगादि, ऐसा समास विग्रह करेंगे। जिस जगत का आदि माने एक छोर सूक्ष्म शरीर है और दूसरा छोर ब्रह्मांड अंतम। ये देखो तो बोले महाराज आप क्या कह रहे हो गुरुदेव। बोले हम ये कह रहे हैं कि जगत जो है ना वो तुम्हारे शरीर के बाहर से शुरू नहीं होता। हम लोग जब बोलते हैं ना जगत मिथ्या है तो यहाँ के बाहर ही शुरू होता है। ठीक, जगत माने इस देह के बाहर से शुरू करो और संभव हो तो अपने घर के बाहर से शुरू करो। क्यों देह के बाहर ही क्यों, घर के बाहर से शुरू करके जहाँ तक जाए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अपना बरांडा और शुरू हुआ, बोले ना यहाँ मिथ्या शब्द बोलोगे तो सब
बोले बेटा ऐसा नहीं है, दुनिया शुरू होती है तुम्हारे अंतःकरण से। क्या मतलब? तुम्हारे अहंकार से शुरू होती है। क्या कह रहे हैं आप? अरे बोले वो तुम्हें 12वें श्लोक में बताया था कि लिंगम एकम जडात्मकम, एक जडात्मक लिंग शरीर है। क्या है वो असली? मनोहंकृत उपादानम। देखो ग्रंथ याद करो, आप नहीं याद कर पाते, आपकी मंदता है, लेकिन याद रहेगा ना तो विचार में बहुत मदद मिलती है। याद न रहे तो आप क्या विचार करोगे? लोगों को ऐसी आदत पड़ गई, हर चीज़ कंप्यूटर में डाल दो, टेप रिकॉर्डर में डाल दो, और सोचने बैठें तो मसाला मिले ही नहीं। लिंगम एकम जडात्मकम, उसका उपादान क्या है? मनोहंकृति। मन और अहंकार, यही लिंग शरीर है। तो अपने भीतर बैठ के देखा कि मन तो हुई वृत्तियां, और उस वृत्तियों का संचालक जो है वह अहंकार है। बोले वहीं से दुनिया शुरू होती है, बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। देखो ध्यान करते समय कभी इस पर ध्यान दो। अहंकार भाषे न बोले वो दुनिया है ये तो, हो। वृत्ति प्रवाह हो रहा हो और भीतर से ज्ञान महाराज बोले क्या? ये तो दुनिया है, ये जगत है। लिंग आदि लिंगादि कहाँ तक जाती है? बोले ब्रह्मांडांतम, ब्रह्मांड तक, आदि अंतम। सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक का जो जगत का विस्तार है, साधक इस विस्तार का सृजन किसने किया? बोले विक्षेप शक्ति ने। ये कौन है? बोलिए माया की एक शक्ति है। वैसे तो उसमें दो हैं, लेकिन एक का काम हमने आपको बताया। क्या बढ़िया श्लोक। शक्ति द्वयम ही मायायाः। देखना कोई पद आपको नहीं समझ में आया हो फिर से देख लो। शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेपावृत्ति रूपकम, विक्षेप आवृत्ति रूपकम। विक्षेप शक्ति ही, हाँ ये विसर्ग होना चाहिए था यहाँ पे, माने रेफ लगना चाहिए, कई गलतियाँ हो रही हैं। विक्षेप शक्ति ही, क्योंकि वो करता है, प्रथमा में आएगा, उसकी क्रिया क्या है? सृजेत, हाँ सृजेत। विक्षेप शक्ति ही लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। माया जो शब्द है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये विषय और भी ग्रंथों में आएगा तो थोड़ी थोड़ी चर्चा बढ़ाएंगे। कई बार हम लोग बहुत ही हल्के ढंग से इस शब्द को लेते हैं, खासतौर से वेदांत के विद्यार्थी लोग। बोले माया क्या है? बोले जो नहीं है वो माया है, ऐसा भी बोलते हैं। और संस्कृत में इसका अर्थ भी ऐसे करते हैं लोग, या माँ, या माँ, या माने जो, माँ माने नहीं। तो माँ के दो अर्थ होते हैं। माँ माने माम भी होता है ना। हमारे पुजारी जी जो हैं वो त्वंचधारे माँ देवी बोलते हैं, कभी ध्यान गया आपको? वो बोलते हैं तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंचधारे माँ देवी। सुनते हो लोग कि नहीं आप लोग ध्यान से? माँ देवी,
तो वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसके दो अर्थ निकल आते हैं। क्योंकि अस्मत् शब्द का जब रूप बनता है तो माम माँ आवयो हो नव अस्माकम न, ऐसे बोलते हैं ना। दो दो बनते हैं अस्मत् शब्द के रूप। तो उसमें माम माँ दोनों विकल्प हैं। वो सही बोलते हैं, लेकिन मैं उनको कहने वाला हूँ कि कई लोगों को भ्रम हो सकता है, इसलिए माम ही बोला करो माँ की जगह। तो एक माँ माने होता है मेरा, एक माँ का अर्थ होता है नहीं। ये तो माँ या माने या माँ सा माया, जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। अच्छा देखो, ऐसा अर्थ करने से शायद थोड़ा शाब्दिक क्रीड़ा तो भले हो जाए, लेकिन हाँ, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। माने इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। और आप तो ज्ञान मार्ग के पथिक हो, तो अनलेस और अनटिल इट एक्सप्लेन्स टू यू, जब तक वो बात समझ में ना आवे तब तक ये बात बोल नहीं सकते, उसका कोई लाभ नहीं है। सो वेदांत में माया एक फिर से मैं कहूँगा गहरा विषय है, गंभीर विषय है। माया एक है कि अनेक है, इस पर भी चर्चा है। कहीं कहीं माया ज्ञान को ही बोलते हैं, यानी अज्ञान को ही माया बोलते हैं, वो भी सही है। माने भाष्यकार, भगवान भाष्यकार जो हमारे सबसे बड़े प्रमाण हैं, श्रुति के बाद वही प्रमाण है, वही बहुत बार माया और अविद्या को एक करके बोलते हैं। और आपने मनीषा पंचकम गाया है, मुझे सुनाया है, पूरा तो नहीं सुनाया। उसमें एक श्लोक आता है, सर्वं चैतद विद्यया त्रिगुणया शेषम मया कल्पितम, ऐसे है ना, तीसरा चौथा श्लोक होगा। सर्वं चैतद विद्यया त्रिगुणया शेषम मया कल्पितम, इस तरह का अर्थ करते हैं। अविद्यया त्रिगुणया, लुक एट दिस, कैसा त्रिगुण? अविद्या त्रिगुण, ऐसे कभी बताएंगे। आप इतना बस सीख लो कि किसी चीज को लाइटली लेना छोड़ दो। विचार मार्ग के पथिक को ये खिलवाड़ करने से कुछ नहीं मिलता है ना। ये वेदांत के शब्द गंभीर हैं। दे सीक योर टोटल अटेंशन, और पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब कोई धागे पकड़ में आते हैं। महाराज जी कभी ऐसा बोलते थे कि जो खेल खेल में ये बातें करता और सीखता है, तो बोले वो खेल खेल में चली भी जाती हैं और फिर वो वही रह जाता है जो पहले था। ये कोई तो माया शब्द देखो, अविद्या को कह दिया माया। गीता में त्रिगुण को माया कहा गया। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देखो माया शब्द आया, तो उसमें दो तीन शब्द बड़े ध्यान देने लायक हैं। एक तो भगवान ने कहा ये स्वतंत्र नहीं है, मम माया है, मेरी माया है। दूसरा ये कहा ये गुणमयी है, इसमें तीन गुण हैं। देखो, तो गुण तो लक्षण हो गया उसका, त्रिगुण जो है वो उसका लक्षण हो गया। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, तो वो गंध गुण ही पृथ्वी का लक्षण है। ये आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द गुण ही आकाश का लक्षण है। ठीक ऐसे ही माया के फिर
3 गुण, तो वो 3 गुण उसके लक्षण हैं। ये कभी कभी माया को शक्ति भी बोलते हैं, कभी गुण बोलते हैं। अभी आपने उपदेश सार में पढ़ा शक्ति मूल का, वहाँ तो गुण नहीं बताया, वहाँ अविद्या नहीं बताया। तो मेरी अपेक्षा ये है कि आपके भीतर एक गंभीर विद्यार्थी का जन्म हो जाए, खोजना शुरू करें कि कहाँ क्या लिखा और उसको महत्व दें। ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिया है, आचार्य लोग ऐसे ही नहीं लिखते या ऐसे ही नहीं बोलते हैं। अभी आपने रमण महर्षि को पढ़ा, उसमें लिखा चित्तवायवो चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूल का, मूल शक्ति एक है, उसकी ये 2 शाखाएं हैं। देखा, तो वहाँ तो विक्षेप और आवरण शब्द नहीं आया। ये क्या है? दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम। माया के ये भिन्न भिन्न आयाम हैं जिसको आपको इकट्ठा करके समझना है, खुलना चाहिए कि ये लोग एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं माया के बारे में। शक्ति इसलिए कि जो भी काम आपको करना है उसके लिए शक्ति चाहिए। उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत ब्रह्म नहीं है। प्रायः ब्रह्म को बिजली बनाया जाता है ना? ब्रह्म को इलेक्ट्रिसिटी मत बनाइए। शक्ति जो तत्व है वो वेदांत में माया, इवन सांख्य में शक्ति तत्व किसको? प्रकृति को, माया को कहा गया। श्रुति में माया और प्रकृति एक ही है। मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वर, ये शब्द लिखा। ये तो शक्ति जो तत्व है जिसको आप ऊर्जा बोलते हो वो भी माया है, त्रिगुण भी माया है। अब यहाँ कहा कि विक्षेप आवृत्ति रूप जो 2 शक्तियों वाली है उसका नाम माया है। ये अविद्या को भी माया कहा गया। मैंने 4-5 चीजें बता दी मैंने। लेकिन यहाँ जो लक्षण है हम लोग उसी पर टिक के चर्चा करेंगे। केवल हमने जो ये संकेत किए वो इसलिए कि ये विषय आप गंभीरता से लेना आरंभ करें। तो यहाँ ये कहा गया कि 2 शक्तियाँ हैं माया की। एक तो आवरण करने वाली शक्ति है और एक विक्षेप करने वाली है। और जहाँ जहाँ ये शक्तियों का दर्शन होता हो उस सभी चीज़ों को आप माया बोल सकते हो। तो मैं एक दृष्टांत देके आज पूरा करता हूँ। हालांकि विषय तो ऐसा है, वेदांत में 1.5 घंटे की कक्षा चलती है, फिर आपका चेहरा अगर फ्रेश नज़र आता है तो मुझे अच्छा तो लगता है, और हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें क्या, वही जीवन है। लोग कहते हैं 45 मिनट से ज़्यादा तो कक्षा होनी नहीं चाहिए। साइकोलॉजी में कहा गया कि यू कैन ओनली कंसंट्रेट अबाउट 30 मिनट। सो 5 मिनट में रिकैप करो और 30 मिनट पढ़ाओ नई विषय, और 10 मिनट में उसी को दोहराओ। बस मोस्ट साइंटिफिक, दिस इज व्हाट दे से। सबसे साइंटिफिक जो चीज़ है वो ये है। मैं कहता हूँ भैया, जब भागवत जी होते हैं, कथा होती है, 3-3.5 घंटे कथा होती है, और कोई 30 मिनट वाला चक्कर वहाँ चलता नहीं। ये पता नहीं कहाँ से साइकोलॉजी निकाल के ले आए लोग। मन को नहीं जान के मनोवैज्ञानिक बने बैठे हैं।
तो ऐसे ही है सब। अच्छा भाई, तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे हमारे समाज में धन को माया बोलते हैं कई बार, बोले इनके पास बड़ी माया है। अरे भाई वो तो मायापति हैं, ऐसा वैसे कहना गलत है, लेकिन लोग बोल देते हैं। मायापति केवल मालिक साहब हैं। तो लक्ष्मीपति सिंघानिया शब्द गलत होता है ना। लक्ष्मी पुत्र बोलो वो तो ठीक है, नहीं तो वो माता जी जब तेरी पिटाई करेंगी तो हम सहमत हैं आरएसएस के इस शब्द से कि राष्ट्रपुत्र ही किसी को बोलना चाहिए, राष्ट्रपिता नहीं बोलना चाहिए। ये अंग्रेजों से उधार लेकर के फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। राष्ट्र तो 5000 साल पहले से है, जब बाप नाम का चीज पैदा ही नहीं हुआ था। तो हमारे संघ के हमारे मित्र लोग हमेशा कहते हैं कि ये बहुत सही नहीं है, है ना। पुत्र कहो ना, सुपुत्र कह लो भाई, है ना। सुपुत्र बोल दो। लेकिन ये पिता का मतलब क्या है? एनीवे सो धन को लोग माया बोलते हैं। क्यों बोल सकते हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं, वेदांतियों को इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसका कारण है कि धन में आवरण शक्ति भी है, वो मोहित करता है। लोगों को कर्तव्य भूल जाता है, स्वास्थ्य भूल जाता है, संबंधी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनका अपना देश भूल जाता है। तो आवरण तो करता है और सृजन भी करता है। धन न हो तो सृजन कैसे हो? तो दोनों शक्ति है कि नहीं उसमें? आवरण शक्ति भी है और सृजन शक्ति भी है। तो चूंकि दोनों शक्ति उसमें विद्यमान है, इसलिए आप उसको माया कहें तो हमको कोई आपत्ति नहीं। ये भागवत जी में पुरुष को माया कहा गया है, ध्यान देना। ये तो पुरुष कवियों ने स्त्री को माया कहा, लेकिन भागवत जी में शायद मैंने अंडरलाइन करवाया होगा, राज बताएंगे, पुरुष को माया कहा, पुरुष को भी माया कहा, साफ साफ शब्दों में। क्यों? तो स्त्री के मोहित होने का वो निमित्त है और सृजन का भी निमित्त है। इसी तरह से स्त्री पुरुष के मोहित होने का निमित्त है और सृजन का भी निमित्त है। तो जहां ये दो तत्व आपको मालूम पड़ते हैं, उन सभी चीजों को माया कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लक्षण घटता है, लक्षण वहां पर घट रहा है। खोए को आप मिठाई बोलते हो, खोया क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां मिठाई नाम का लक्षण घट रहा है। दो, हालांकि वो खोया है, लेकिन मिठास का जो लक्षण है रसना प्रमाण से जाना गया, तो हम उसको मिष्ठान्न बोलते हैं। देखो भाई, लक्षण जहां घट रहा है वहां नाम लेने में आपको हेजिटेशन क्या है, संकोच क्या है? ये कुटिलता को माया बोलते हैं। कोई आदमी कुटिल है, बोले बड़े मायावी हैं, इनसे सावधान रहना। तो कुटिलता का पहला ही काम है आपसे यथार्थ को छिपा लेना, तभी कुटिल है। हमारे डिप्लोमेट्स को हिंदी में कूटनीति बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ। माने एक चीज को हमेशा कवर करना, ढकना। अब हमारा गुस्सा है किसी देश के प्रति, लेकिन फिर हम बात
कैसे करेंगे? वहां गुस्सा जाहिर करके करेंगे क्या? सी एक कवरिंग इज देयर, और उसी कौटिल्य में से कुछ नया सृजन होता है। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक मित्र है, माने एक दुश्मन है, तो विरोधी भाव रखता है हमारे प्रति या किसी के प्रति, लेकिन वो दिखाता है मित्र भाव। मित्र भाव दिखाता है तो ये मित्र भाव का सृजन हुआ, और छिपाया किसको उसने? शत्रु भाव को। सी, तो एक चीज है उसको छिपाया, दूसरे का सृजन किया। तो इसलिए कौटिल्य को भी, कुटिलता को भी क्या बोलते हैं? माया बोलते हैं। परिभाषा आपके चित्त में बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए। इतनी बात बिल्कुल धारणा कर लो कि हमारे आचार्य लोग खिलवाड़ी नहीं हैं, दे आर सीरियस पीपल। तो वो कोई लक्षण बनाते हैं, जांच के परख के बनाते हैं, फिर उसको आप सोच के अप्लाई करके अपने चित्त में बैठा लो। सो ऐसा लक्षण है जो हर जगह घटता है। क्या बढ़िया शब्द। माया की दो शक्तियां हैं, पहचानो इसको। एक आवरण शक्ति है, दूसरा विक्षेप शक्ति है। कल हम इसका विस्तार करते हैं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।